स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR देश के सभी जो वोटर्स हैं उनको भरना ज़रूरी है। चुनाव आयोग ने फिलहाल ये फॉर्म जो है वो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऑन कर दिया है, यानी कि अभी भरा जा रहा है इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। चुनाव आयोग के जो BLO हैं वो घर घर जाकर के ये फॉर्म बांट रहे हैं, भरवा रहे हैं। लेकिन आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भरने का तरीका बहुत आसान है, जिसको मैं आज आपको करके दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी कि आप कैसे अपना खुद से ही SIR फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट। आप ये मैं आपको बता रही हूँ ऑनलाइन आप कैसे इस फॉर्म को बहुत इजीली भर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है www.eci.government.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है। जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके सामने आ जाएगा, जिसमें एक तरफ देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है SIR 2026 और सामने ही फॉर्म आ रहा है और आपका नाम भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। सबसे साइड में आपके पास आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आएगा SIR फाइनल पब्लिकेशन 2025 बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव थे तो जाहिर सी बात है उसका भी SIR हुआ था। उसके अलावा जो दूसरी तरफ है, आप अगर बिहार से नहीं है डेफिनेटली तो आप इधर वाला जो है 2026 SIR 2026 यहाँ पे इसके नीचे फॉर्म आएगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देखिए फिर आपके सामने सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको सबसे पहले नीचे क्लिक करना है फिल फॉर्म पर। तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा, SIR 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। तो इसमें आपके पास आएगा सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट स्टेट। आपको अपनी स्टेट चूज करनी है कि आप किस राज्य से हैं। तो आप जो भी राज्य से हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप जिससे भी हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप स्टेट पे क्लिक करेंगे आपसे ये एपिक नंबर पूछेगा, जो आपका 2025 में एपिक नंबर था। अब अगर आपको एपिक नंबर नहीं पता है तो उसके लिए आप क्या करें, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो जब आप खोलेंगे तो आप स्टेट जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे एपिक नंबर पूछा जाएगा। अब जैसे कि मुझे भी अपना एपिक नंबर नहीं पता है, अगर आपको भी नहीं पता है तो उसको भी जानने का एक तरीका है, वो है वोटर सर्विस पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिससे आप अपना एपिक नंबर जान सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मिलेगा सर्च बाय एपिक नंबर, यानी कि मतलब आप अपनी जानकारी इस पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। देखिए अब आपको एपिक नंबर तो पता ही नहीं है तो इसमें पर आप नहीं क्लिक कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आएगा वो होगा आपका है सर्च बाय डिटेल। अपनी कोई डिटेल डालकर सर्च कर लीजिए। अब आप नहीं चाहते, आपको याद नहीं है कि उस टाइम पे क्या डिटेल आपने डाली थी या कौन सी डिटेल एग्जैक्टली आपने डाली थी, तो अगर आपको ये भी नहीं पता तो सबसे बेस्ट है जो मैं भी करने वाली हूँ वो है सर्च बाय मोबाइल, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो आपके पास होगा ही, तो मोबाइल से OTP वेरीफाई भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम भी इसी पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। चलिए तो फिर मैंने इस पर क्लिक कर लिया है और क्या कहते हैं मोबाइल वाले पे सर्च बाय मोबाइल पे, उसमें सबसे पहले आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट के बाद आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इसमें अभी फ़िलहाल के लिए हिंदी सिलेक्ट करी है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल दीजिए और एक कैप्चा आएगा कि ये वाला जो कैप्चा है साइड में आ रहा है और ये KSZY7E करके कैप्चा है, तो मैं यही इसको डाल देती हूँ KSZX7 और U करके ये है कैप्चा, तो मैं उसको डाल दिया। जैसे ही मैंने सेंड OTP पे मैं क्लिक कर दूंगी तो मेरे फ़ोन पर जो है वो एक OTP आ जाएगा। जैसे ही OTP आएगा तो आप अपने फ़ोन पर, आपके भी फ़ोन पे तुरंत ये OTP आ जाएगा, तभी आप OTP अपने यहाँ पर डाल दीजिए। जहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स है वहीं पर आप ये OTP फिल कर दीजिए। जैसे आप ये OTP फिल करेंगे उसके बाद आपको नीचे सर्च पर क्लिक करना होगा। जी हाँ, जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो सर्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपकी डिटेल जो भी है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी। जी हाँ, तो जो ये डिटेल है वो आप देख लीजिए, आपका सब कुछ इसमें नाम, आपका एपिक नंबर तक इसमें आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि और भी ज़्यादा डिटेल है, ठीक है। अभी सारी मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, इसको मैं ब्लर करके इसलिए क्योंकि ये मेरी डिटेल है, तो आपकी भी डिटेल इसी तरह से सामने आ जाएगी, जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे प्रोवाइड की होंगी या जो ऑलरेडी रजिस्टर होंगी। अब आप इसमें क्या कीजिए, व्यू डिटेल में चली जाइए अगर आपको अपना एपिक नंबर जानना है। तो जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा डिटेलिंग में जो है आपके पूरा जो है डिटेल ऑफ वोटर, जैसे कि और ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन जो भी है, ये सब कुछ खुल करके आपके सामने ये आ जाएगा। और जैसे ही ये सामने आ जाएगा तो आप क्या कीजिए, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे
तो आप देख पाएंगे कि यहीं पे लिखा होगा एक जगह एपिक नंबर, इन्हीं डिटेल में एक जगह होगा एपिक नंबर, और यही आपका एपिक नंबर है और आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप वापस से चले जाइए वो पहले वाले ही वेबसाइट पे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद एपिक नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे ही आप जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे थे SIR का, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो है क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे अपना एपिक नंबर डाल दीजिए और सर्च पे आप क्लिक कर दीजिए वहाँ से कॉपी कर करके, तो आपकी डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। उसके बाद आपके पास ऐसे प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन पहले आपने कभी भी अपने वोटर ID कार्ड के लिए जो भी चीज़ें उनके लिए दी होगी। तो देखिए आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका एपिक नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, पार्ट नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, स्टेट का नेम आ जाएगा, सारी डिटेल आ जाएंगी। फिर आपका मोबाइल नंबर आएगा। तो क्योंकि ये फॉर्म मैंने पहले आपको दिखाने के लिए पहले ही भर के रख लिया था, तो नीचे आ रहा है योर फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड विद मोबाइल नंबर। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है वो आ रहा है, तो आप उसी पे आपको यहाँ पे नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। फिर वेरीफाई OTP होगा, OTP जो आएगा उसको आप OTP डाल लीजिए, फिर वेरीफाई OTP कर दीजिए, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। फिर OTP डालने के बाद आपको जो है वेरीफाई OTP पर फिर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फॉर्म है, और फॉर एपिक नंबर दिस हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड बाय यू, क्लिक ऑन प्रीव्यू टू व्यू द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन एडिट फॉर्म टू अपडेट द डिटेल्स, ठीक है। अब आप अपना प्रीव्यू कर सकते हैं, आप एडिट भी फॉर्म कर सकते हैं अगर आप कोई डिटेल जैसे चेंज करनी है। जैसे मान लीजिए आपको आधार नंबर चेंज करना है या अपनी फ़ोटो चेंज करनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे अपनी फ़ोटो चेंज करनी है, तो मैं सबसे पहले जा कर के चूज़ फाइल में जाऊँगी और अपनी फ़ोटो जो है फ़ोटो लगा दूँगी। पहले से ही मेरे यहाँ पे फ़ोटो अपलोडेड नहीं था, तो ऑलरेडी मेरे पास जो है लैपटॉप में अवेलेबल था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना फ़ोटो डाल दी क्योंकि ये अवेलेबल नहीं था। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी मेरी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, तो अगर आपकी नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। उसके अलावा आपसे जो है डेट ऑफ बर्थ देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर रखी है ऑलरेडी। अगर आपको कुछ चेंज करनी है तो आप इस तरह से चेंज यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने पहले जो भी ये डाली हुई थी, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फादर का नाम, ठीक है, जो भी आपके फादर का नाम है आप यहाँ पे वो डाल दीजिए। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपकी मदर का नाम पूछेगा ये, तो आप अपनी मदर का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आप सारे जो स्पेलिंग्स हैं और आप जो भी नाम है वो बिल्कुल सही डालिए, ठीक है। उसके अलावा अगर स्पाउस, अगर आपका कोई हस्बैंड वाइफ जो भी है, आप उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप वो डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन जहाँ से भी आप कर रहे हैं एंटर प्लेस कर दीजिए। उसके बाद एक सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक कागज़ पर अपने सिग्नेचर कर उसका फ़ोटो खींच करके उसे स्निपिंग टूल से स्निप करके अपने लैपटॉप में रख लिया था, तो आप भी ऐसा करके रख लीजिए। और उसके बाद जो यहाँ पर स्निपिंग टूल पे आप ऑलरेडी इसे सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। हो गया, उसके बाद आप इसे नेक्स्ट पर जो है, अब ये जैसे अपलोड हो गया उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ एस्टेब्लिशिंग डेट प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम आपको डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आप उसको डालिए। जैसे मेरे पास 10th का क्या कहते हैं सर्टिफिकेट था, तो मैंने वो डाल दिया। आप यहाँ पे उसकी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, मैंने फ़ाइल भी अपलोड कर दी, ठीक है। और उसके बाद बाकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो आएंगी। फिर बॉर्न इन इंडिया बिटवीन इतने से इतनी तारीख, वो आपसे जो भी पूछेगा अगर वो है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद लास्ट में एक टिक बॉक्स पर भी आपको क्लिक करना होगा जिस पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। जैसे आप इस पर चेक बुक्स टिक कर देंगे, उसके बाद आपका जो प्रीव्यू है फॉर्म का वो खुलकर आ जाएगा। आपकी फ़ोटो आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, आपका एपिक नंबर यहाँ आ जाएगा, आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, पार्ट एंड नंबर ऑफ नेम आ जाएगा यहाँ पे, और उसके अलावा स्टेट भी आपका आ जाएगा। तो आपका आधार नंबर, क्योंकि मैंने ये मोबाइल से वेरीफाई किया हुआ है तो जस्ट मोबाइल नंबर मेरा वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप एंड में जाइए, सारी डिटेल अपनी एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जा कर के सबमिट कर दीजिए। सबमिट के बाद आपको पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो आपसे येस मांगेगा, इस पर आप येस में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास वो नीचे डायलॉग बॉक्स में लिखा भी आ जाएगा कि वो सबमिट हो चुका है। जी हाँ, जैसे मेरे भी आप देखेंगे तो पीछे डायलॉग बॉक्स में आ रहा है सक्सेस, नीचे लिखा हुआ आ रहा है। और BLO इसमें ये भी लिखा आ रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। BLO विल विजिट यू
ये भी लिखा आ रहा है फॉर वेरिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, वो आएंगे और आपका वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो इस तरह से आप ऑनलाइन जो फर्स्ट प्रक्रिया है आप इसकी SIR फॉर्म की कर सकते हैं और ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको बहुत ज़रूरी हैं जो आपके पास होने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इसकी बाकी चीज़ों के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। ये लिस्ट है उन डॉक्यूमेंट्स की। मैं आपको पढ़ के भी एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है इस फॉर्म के लिए। ये डॉक्यूमेंट हैं सरकारी कर्मचारी के मामले में पहचान पत्र या पेंशन आदेश, किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, आपका पासपोर्ट, स्कूल या फिर आपका जो भी 10th की 12th की मार्कशीट है वो, स्थायी पता प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आप OBC हैं, SC ST हैं, जो भी मतलब जाति है उसके हिसाब से, फिर आधार कार्ड, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार निकाय का परिवार रजिस्टर, सरकार के जरिए भूमि या भवन के आवंटन का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू होता है वहां पे ये होना ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ज़रूरी हैं। मतलब इनमें से कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ज़रूरी है कि आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, हर चीज़ नहीं होगी, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए जो भी आप डाल रहे हैं वो चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान स्टेप में आप अपना SIR फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा और आप बहुत ईजीली अपना SIR फॉर्म फिल कर लेंगे। इस वीडियो पे आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।